बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कौकब शाहीन है और मैं लास्ट 35 ईयर्स से एज अ प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। एट प्रेजेंट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज को दो तरह से समझा जाता है, पॉलीसिस्टिक PCOS या PCOD। कुछ लोग इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, कुछ इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। ये प्रॉब्लम आजकल की यंग बच्चियों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे पास जब यंग लड़कियां पढ़कर आती हैं, इंटरनेट से पढ़कर आती हैं, फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं कि वो कोई छोटा सा भी सिम्टम होता है तो उससे खौफजदा हो जाती हैं कि क्या हमें PCO तो नहीं हो गया है। तो PCO जो है कॉमन तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा खौफजदा हुआ जाए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कि प्रिवेंटेबल है। अब मैं प्रिवेंट किस तरह करेंगे वो मैं आखिर में बताऊंगी। पहले मैं ये बताती हूँ कि ये होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया है। इसमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 14 साल से ऑनवर्ड। तो ये यंग गर्ल्स हैं या जो मैरिड लड़कियां हैं, यंग लड़कियां जो कि जिनको के प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो सबसे पहले नोट करें कि उनकी पीरियड्स की साइकिल कैसी आ रही है। पीरियड्स की साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर साइकिल का फ्लो मोर देन 35 डेज हो रहा है तो वो अपनी साइकिल की डेट्स को नोट करें, अपने पास एक रिकॉर्ड रखें कि उनके पीरियड्स किस किस डेट पे आ रहे हैं। एक साल में कम से कम 9 साइकिल्स आनी चाहिए। अगर लेस देन 9 साइकिल है तो ये PCO की पहचान है। दूसरा ये है कि फ्लो कम हो जाता है, एक जो नॉर्मल रेगुलर फ्लो होता है साइकिल का वो कम होकर बहुत ही स्कैंटी हो जाता है, यानी कि बहुत कम फ्लो होता है कि पीरियड्स 1 या 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होता। तो ये पहली पहचान है कि अब आप अलर्ट हो जाएं। माओं के लिए ख़ास तौर पे, यंग बच्चियों को तो इतना नहीं होता है लेकिन जो बच्चियों की माएँ हैं वो इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएं कि भाई कोई इरेगुलरिटी है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो ओबेसिटी है, यानी कि वज़न का बढ़ना होता है। वज़न ख़ास तौर पे पेट के एरिए से बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चियों का पेट निकलना शुरू हो जाता है। फिर चेहरे के ऊपर बालों का आना, स्पेशली अपर लिप्स, चिन, नेक, एब्डोमेन, यहाँ पे बालों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा एक्निंग यानी कि कील और महासे ये बहुत ज़्यादा चेहरे पे नुमायाँ हो जाते हैं। ये सब चीज़ें अलार्मिंग साइंस हैं कि अब आप जाके अलर्ट हो जाएं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इसको नॉर्मल या नेचुरल नहीं लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले अब जब डॉक्टर से आप रब्ता करेंगे तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में ये है कि जो ओवरीज है एक तो उनका साइज एनलार्ज आता है, दूसरा इसमें मल्टीपल फॉलिकल्स मिलते हैं यानी कि इमेच्योर एग्स मिलते हैं। वो एग्स जो बिल्कुल छोटे छोटे मल्टीपल, और वो सारे ओवरी के कॉर्नर्स पे एजेस पे लगे होते हैं, मोती के तरह इस तरह वो बने हुए नज़र आते हैं। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपको हार्मोनल असेसमेंट करनी पड़ती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेल हार्मोन। आप मेल हार्मोन को चेक करें। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मेल हार्मोन बढ़ जाता है। एंड्रोजेंस के बढ़ने से या टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से ही ये इंक्रीज हेयर ग्रोथ जो मेल पैटर्न की होती है, चेहरे पे बालों का आना, वज़न का बढ़ना और ये एक्नी का होना, ये सारे मेल हार्मोन्स के बढ़ने से होते हैं। और मेल हार्मोन जब बढ़ जाता है तो वो फीमेल हार्मोन्स को काम नहीं करने देता। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये हार्मोनल टेस्ट जब होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपको उसका अब ट्रीटमेंट लेना है। शादी के बाद जो है मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है लड़कियों में वो इनफर्टिलिटी की होती है कि इसकी वजह से जो आपकी साइकिल्स होती हैं वो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं, यानी कि उनमें ओव्यूलेशन नहीं होती। ओव्यूलेशन नहीं होती, मेच्योर एग्स नहीं बनते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलार्मिंग हैं। अब इनसे किस तरह बचा जाए? बचने के लिए मैं बहुत सिंपल से 2 वर्ड्स बताती हूँ जो आपको करेक्ट करने हैं। बैड ईटिंग हैबिट्स एंड बैड स्लीपिंग हैबिट्स। इसमें पूरी चीज़ कन्फाइन हो जाती है कि आपने अपने सोने जागने के टाइम को सही करना है और अपने खाने पीने के सिस्टम को सही करना है। खाने पीने में अब हमारी लाइफ में जो चीज़ें आ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, फास्ट फूड, तमाम जंक फूड जितनी भी हैं, बेकरी आइटम्स, इन तमाम चीज़ों में जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है फॉर अ यंग गर्ल्स, बट इवन फॉर द यंग मैरिड गर्ल्स ऑल्सो, कि जिनके बच्चे नहीं हैं उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में एंड्रोजेंस को बढ़ाती हैं और फीमेल हार्मोन्स को कम करती हैं, और जिसकी वजह से फिर आप PCO का शिकार होते हैं और PCO के बाद फिर बाकी सारी चीज़ों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं।
बैड स्लीपिंग हैबिट्स में क्या है कि अल्लाह ताला ने एक कुदरत का निज़ाम रखा है कि हमें सूरज निकले तो हम उठें और सूरज डूबे तो हम सोएं। अब हमारे यहाँ जो है वो क्लॉक उल्टा हो गया है, हमने सन की बजाय मून को अपना क्लॉक बना लिया है। हम मून के क्लॉक के साथ सोते हैं, मून के क्लॉक के साथ उठते हैं। तो ये जो मैं बाज़ वक़्त इतनी हैरान होती हूँ जब मैं कभी किसी पेशेंट की मेडिसिन की इसको टाइमिंग बतानी होती है कि इसको 12 आवर के गैप से लेना है, तो मैं अगर मेरा क्वेश्चन होता है कि नाश्ता कितने बजे करते हो, तो मोर देन 70% लड़कियों का जवाब होता है 2 बजे के बाद। अब ये इतना एबनॉर्मल टाइम है नाश्ता करने का, और जो सुबह का वक्त है जिसमें उनको उठना चाहिए, जिसमें उनके वो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं जो कि फीमेल हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं और जिससे इनके बॉडी का सिस्टम सही रहता है, उस वक्त तो वो जाग ही नहीं रही होती। तो वो उसकी वजह से आपके चेहरे पे पिगमेंटेशंस भी आती है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो दो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप अपने ईटिंग हैबिट्स को सही करें, आप अपने स्लीपिंग हैबिट्स को सही करें, तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अब जब आप डेवलप कर ही चुके हैं पीसीओ, तो फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन, एक्सरसाइज, डाइट, ये इन तीनों चीज़ों का कॉम्बो होता है जिससे आप पीसीओ को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये समझें कि मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। जब तक तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है, आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आप घर में बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप बाहर जाएं। इंटरनेट पे बेतहाशा पीसीओ की एक्सरसाइजेस डाउनलोड हुई हुई हैं, आप किसी भी अच्छी एक्सरसाइज को जो आप आसानी से कर सकती हूँ आप करें। आप अपना डाइट प्लान बनाएं, आप अपनी डाइट में से अनहेल्दी चीज़ों को माइनस करें, नेचुरल चीज़ों को आप ऐड करें और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, तो आप इस पीसीओ को से जान छुड़ा सकती हैं। वरना ये पीसीओ बुढ़ापे तक आपका पीछा करेगा। थैंक यू बहुत।